आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुई दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, ये अपन को इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें अपन को दे रखा है वर्ग। ठीक है, तो वर्ग दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350 तक। ठीक है, उसके बाद अपन को दे रखा है इसमें एफ। तो एफ में देखो 4, 5, 12, 2 और 2 अपन को इसमें दे रखा है। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इसमें एक्स निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इस पर अपन लगाएंगे 2 का भाग। ठीक है, तो 150 में 100 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 250 हो जाएंगे। और 250 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो, 125 बार। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं को देखो, बिल्कुल सारी संख्याएं क्रम में। यहाँ 150 आ रहा है, यहाँ पे 150 आ रहा है, यहाँ पे 200 तो 200, 250 से 250 और 300 से 300। जब भी इसी क्रम में ये संख्या रहें और इनका अंतर समान रहे तो आपको इनका जो अंतर है वो इस संख्या में जोड़ते हुए चलना है। क्या तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, 175 में 50 जोड़ेंगे 225 और 225 में 50 जोड़ेंगे 275। इसी प्रकार से 275 में भी अपन 50 जोड़ते हैं तो 325 अपने पास वहाँ पे हो जाएगा। क्या ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे 6 में एफ एक्स। अब एफ एक्स कैसे निकालते हैं, देखो इस 4 को गुणा करेंगे 125 से, तो 125 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 500 आ जाएगा। 175 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 875। 225 को 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, 2700। उसके बाद अपन 12 को 2 से 25 से किया तो अपने पास आया 2700। 2 को गुणा करेंगे 275 से तो अपने पास आ जाएगा 550। और 2 को 325 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन इस सारी संख्याओं को जोड़ेंगे सिग्मा एफ वाली संख्याओं को, तो अपने पास आएगा 5275। और सिग्मा एफ वाली जो संख्या आएगी वो आएगी अपने पास यहाँ पे 25। ठीक है, प्रत्येक विधि का सूत्र लगाएंगे अपन। प्रत्येक विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, उसके बाद देखो वहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स का मान था अपने पास कितना था, 5275 था, तो 5275 लिख देंगे। सिग्मा एफ का मान अपने पास कितना था यहाँ पे 25, तो 25 का भाग जब हम 5275 में लगाएंगे तो अपने पास आएगा वहाँ पे 211। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 211 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वाला, उसमें दे रखा है अपन को वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन को ये वर्ग दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन को एफ दे रखी है। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, इसमें एक्स निकालते हैं। तो एक्स कैसे निकालना है देख लो एक बार अच्छे से। आप 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.04 ही आएगा, और उसमें अपन 2 का भाग लगाएंगे। क्या किसका, 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा वहाँ पे 0.02। ठीक है, अब इन सभी के अंतर समान है तो अपन क्या करेंगे, इनके अंतर को इस संख्या में जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 4 जोड़े तो 18, 18 में 4 जोड़ दे तो अपन 22 आ जाएगा। ठीक है, और आगे 0 पॉइंट लगाते हुए चलना है अपन को। उसके बाद अपन यू निकालेंगे। अब यू निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक्स में से कोई सी भी एक संख्या अपन इसमें चुन लें। जो संख्या चुनी हुई होगी वो ए का मान होगा अपने पास, तो अपन मान लेते हैं कि माना अपन ने ए का मान 0.10 मान रखा है। अब ये संख्या अपन ने मान रखी है ए के मान में, तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या अपन ने मानी है उसके आगे अपन लिख देंगे वहाँ पे 0। ठीक है, अब जहाँ अपन ने 0 लिखा है अगर अपन उसके ऊपर संख्या लिखते हैं तो -1 और -2 लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि ऊपर संख्या जो लिखेंगे माइनस की लिखेंगे और नीचे जो संख्या लिखेंगे अपन वो प्लस की लिखेंगे। तो 0 के ऊपर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, -1 आ जाएगी, और उसके ऊपर जो संख्या आएगी -2 आ जाएगी। अब नीचे बात करते हैं अपन, तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इस प्रकार से संख्या आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें एफ यू। अब एफ को इस यू से गुणा करना है, मतलब कि 4 को गुणा करना है अपन को इस 2 से। तो 4 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे, काहे के माइनस के। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 नाम 9 जाएंगे, माइनस के 9 जाएंगे यहाँ पे भी। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 को 1 से करते तो 1 2 2 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इन 8 और 9 को जोड़ेंगे तो -17 हो जाएंगे अपने पास, और इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 और 10 और 6 16 हो जाएंगे। अब देखो कौन संख्या बड़ी है, इसमें -17 बड़े होंगे और 16 जो होंगे छोटे हो जाएंगे। तो 17 में से 16 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, काहे का, माइनस का। और सिग्मा एफ एक्स का जो मान होगा वो अपने पास होगा कितना, 30। उसके बाद अपन लगाएंगे इसमें पग विचलन का सूत्र। ठीक है, और आपको सूत्र अच्छे से याद होगा क्योंकि आपने बेसिक में अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो इसका सूत्र होता है a + सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या
ठीक है, अपन ने ए का मान क्या माना था वहाँ पे, जहाँ 0 आया था उसके पहले माना था इसमें 0.10, ठीक है। प्लस का प्लस आएगा, सिग्मा एफ का मान अपने पास माइनस का 1 आएगा तो माइनस का 1 लिखेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ का मान हमको 30 दे रखा था, 30 लिख दिया अपन ने यहाँ पे, और जो एच का मान था वो था 0.04, ठीक है। अब एक माइनस के 1 को 0.04 से गुणा करेंगे तो माइनस का 0.04 हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस माइनस है, जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे, बटा 30 का 30 कर देंगे। अब देखो 2 के पागे से जो 0.4 है वो कटेगा कितनी बार, 0.02 बार, और 30 जो है वो कटेगा अपने पास 15 बार, ठीक है। उसके बाद अपन 15 का भाग देंगे 0.02 में तो वो जाएगा 0.013 बार, ठीक है। तो अब ये देखो अपन को पीछे 2 अंक लेने हैं केवल इसमें, ठीक है। तो पीछे 2 अंक लेंगे तो केवल ये 3 जो है 5 से छोटा है तो अपन 3 को हटा देंगे और 0.1 ही इसको मान लेंगे, तो यहाँ पे 0.01 हो जाएगा, और 0.10 में से 0.01 जाएगा तो अपने पास बचेगा यहाँ पे 0.09, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें भाई, 0.02 में अपन जब 15 का भाग देंगे तो वो जाएगा यहाँ पे 0.0013 बार, ठीक है। और अपन पीछे की 1 2 3 संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे इस 3 को हटा देते हैं क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है क्या, तो यहाँ पे 0.001 है अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पे है 0.10, तो उसमें से ये संख्या घटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 0.099 आ जाएगा अपने पास। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमको इसमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सवाल को अपन करते हैं सबसे पहले कौन सी विधि से, कल्पित विधि से। तो देखो दिनों की संख्या इस प्रकार से दे रखी है, मतलब कि इसको अपन वर्ग बोलेंगे, और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हो जाएगा अपना f, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग होगा तो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, ठीक है। तो इसकी जो संख्या है वो बिल्कुल सही क्रम में नहीं है, इसलिए इसको अपन पगविलयन विधि से नहीं कर सकते, इसको अपन करेंगे कल्पित विधि से या प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ पे मैंने कल्पित विधि से कर रखा है, तो आप देखिए अच्छे से। यहाँ पे f के मान दे रखे हैं हमको 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1, ठीक है। यहाँ पे x के मान दे रखे हैं, तो x के मान कैसे निकालना है, देखो आप अच्छे से इसको 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। 6 और 10 कितने होते हैं, 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24, और 24 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 20 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34, और 34 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 17। 20 में 28 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 48, और 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, 24। 28 में 38 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 66, और 66 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 40 में 38 जोड़ देंगे अपन तो अपने पास कितना हो जाएंगे, टोटल 78 हो जाएंगे, मतलब 78 हो जाएंगे, और 78 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 39, ठीक है। उसके बाद अपन निकालेंगे डी का मान निकालेंगे, और डी का मान देखो किससे निकालते हैं, अपन को इनमें से कोई एक संख्या चुननी है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि अपन 17 चुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ए का मान हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, और इस x में भी इस जगह 17 ही रहेगा, तो यहाँ पे 17 में 17 जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 0 बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ए का मान है, यहाँ पे आगे माइनस लग रहा है, मतलब कि अगर ऊपर की संख्या अपन घटाते हैं तो वो यहाँ पे जो है जो भी आंसर आएगा ऊपर वो आएगा माइनस का, तो माइनस से 17 में से प्लस के 12 जाएंगे तो अपने पास माइनस के 5 बच जाएंगे। इसी प्रकार से 17 में से माइनस के 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, काहे के माइनस के, और माइनस के 17 में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 14 बच जाएंगे, ठीक है। अब नीचे की जो संख्या है वो इससे संख्या से बड़ी है, तो 24 में से 17 जाएंगे, तो 24 में 17 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे, और 33 में से 17 जाएंगे तो अपने पास 16 बचेंगे, और 39 में 17 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे यहाँ पे, तो 39 में से अपने पास 17 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे यहाँ पे 22, ठीक है। उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें एफ डी। अब एफ डी कैसे निकालते हैं, एफ को गुणा करना है अपन को डी से, तो 11 को 14 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, ठीक है। 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 7 को 5 से करेंगे तो 5 से 35, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 7 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 3 को 16 से करेंगे तो 3 16 48, और 1 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना है, और इसके बाद इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना है।
तो इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे कितना 279 आ जाएगा, आएगा माइनस का, ठीक है। और जब इन तीनों संख्याओं को अपन जब जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 98, मतलब कि 98 आ जाएगा। और 279 में से 98 जाएंगे अपने पास, तो बचेंगे अपने पास माइनस के 181, ठीक है। ये माइनस का 181 है। और यहाँ पे सिग्मा एफ डी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको अच्छे से, सिग्मा एफ डी, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लें। इस एफ को अपन जब प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अपन लगाएंगे इसका सूत्र। इसका सूत्र होता है यहाँ पे अपने पास कल्पित देगा x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इसका फॉर्मूला होता है। अपन ने a का मान कितना माना था, 17 माना था, तो 17 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस आगे जाके माइनस होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें क्या, ठीक है। 181 सिग्मा एफ डी का मान था और सिग्मा एफ का मान था अपने पास 40। जब 40 का भाग इसमें देंगे अपन तो अपने पास जाएगा ये 4.525 बार, और 17 में से 4.525 जब अपन घटाएंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 12.475, ठीक है। और अपन को जो अंक लेने होते हैं पीछे के 2 लेने होते हैं, और ये 5 यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब भी 5 आ जाए या 5 से बड़ी संख्या आ जाए तो अपन आगे वाली संख्या में एक संख्या प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 7 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अपना इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12.48। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देखो अगला सवाल, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दे रखी है, अपन को दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अपन को यहाँ पे वर्ग दे रखा है, वर्ग क्या दे रखा है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, ये अपन को दे रखा है। यहाँ पे एफ का मान देखो 3, 10, 11, 8 और 3 दे रखा है अपन को, ठीक है। इसके बाद अपन निकालते हैं इसमें एक्स। अब एक्स से निकालते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या लेते हैं। तो 45 और 55 के बीच में क्या आएगा अपने पास, 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे नहीं आए तो दोनों संख्या को जोड़ना, तो ये 50 और ये भी 50, 50 50 हो जाएगा भाई। 5 इसमें जोड़ दो तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनकी बीच संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। इनकी बीच संख्या अपने पास 70 आएगी, इनकी बीच संख्या 80 और इसी के साथ इसमें जो आएगा क्या आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अपन यू का मान निकालते हैं, तो अपन को इनमें से कोई एक संख्या चुननी है। अब सपोज देन अपन ने 70 चुना है यहाँ पे, ठीक है। अब 70 चुना है तो जहाँ 70 चुन लिया उसके सामने अपन लिखेंगे कितना, 0, और ऊपर की संख्याओं में अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 2। जब नीचे लिखेंगे तो वहाँ पे भी अपन वही लिखेंगे 1 और 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। इसके बाद अपन निकालेंगे एफ यू, मतलब एफ यू कैसे निकालते हैं, एफ को यू से गुणा करेंगे अपन, ठीक है। तो एफ यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, माइनस के 6, 10 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 10, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, सॉरी 11 को 0 से गुणा किया तो 0, हाँ सही है। 8 को 1 से गुणा किया तो अपने पास 8 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एफ के मानों को अपन को ऑलरेडी यहाँ पे मान दे रखा था, टोटल कितना था, 35 था, तो अपन यहाँ पे 35 का 35 लिखेंगे। और सिग्मा एफ यू का मान अपन आराम से इसको निकाल सकते हैं कि 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे, माइनस से 16, और 8 और 6 होते हैं अपने पास 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 में से 14 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, माइनस के 2 बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें फॉर्मूला लगा देंगे पग विचलन का, और पग विचलन का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, क्या होता है, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, इसका ये फॉर्मूला होता है क्या, ठीक है। उसके बाद देखो आप ए का मान अपन को दे रखा है 70, प्लस का प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस आगे जाके माइनस होगा, वो आपको ऑलरेडी याद होगा इसे। सिग्मा एफ यू का मान अपने पास कितना दे रखा है इसमें, माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लेंगे। सिग्मा एफ का मान हमको 35 दे रखा है तो 35 लिखेंगे, इंटू का इंटू लगाएंगे, और एच का मान कितना है इसमें अपने पास अंतर, इसमें 10 का अंतर आता है तो अपन 10 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 को करेंगे 10 से गुणा, तो अपने पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और 35 का भाग 20 में देंगे तो अपने पास जाएगा वो कितनी बार, 0.57 बार, ठीक है। और 70 में से 0.57 जाएगा तो अपने पास बचेगा 69.43 बार, वो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा क्या। तो इसी के साथ अपनी जो 14.1 थी, सॉरी 13.1 थी, वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बाकी 13.2 जो है अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्या।